ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। भगवान यहाँ 4 महाभूतों यानी पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु का उदाहरण देकर बताते हैं कि इनमें से कोई भी आत्मा को छू तक नहीं सकता। शस्त्र काटते हैं, अग्नि जलाती है, जल गीला करता है, वायु सुखाती है, पर ये सभी क्रियाएं भौतिक वस्तुओं पर होती हैं, आत्मा पर नहीं। आत्मा इन सबसे इतनी परे है कि इनकी शक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि आत्मा भौतिक जगत के नियमों से पूरी तरह मुक्त है। जो भी भौतिक शक्तियां शरीर को प्रभावित कर सकती हैं, वे आत्मा के स्तर पर बेअसर हैं। यह श्लोक अर्जुन को और हमें भी यह गहरा आश्वासन देता है कि जिस चीज के लिए हम इतना भयभीत होते हैं, यानी शारीरिक हानि, चोट, विनाश, वह हमारे वास्तविक स्वरूप को छू भी नहीं सकती। यह ज्ञान भय से मुक्ति दिलाने वाला है। जब हम समझ लेते हैं कि हमारा वास्तविक मैं किसी भी बाहरी शक्ति से सुरक्षित है, तो जीवन में आने वाली शारीरिक या भौतिक चुनौतियां अपना भय खो देती हैं। यह इस बात का भी प्रतीक है कि जो सचमुच मूल्यवान और स्थायी है, वह किसी बाहरी आघात से प्रभावित नहीं हो सकता। पैसा, संपत्ति या भौतिक सुरक्षा को खोया जा सकता है, पर हमारा वास्तविक स्वरूप अक्षुण्ण रहता है। भीतर की कौन सी ताकत कभी नहीं टूटती। आज के समय में जब कोई व्यक्ति आलोचना, असफलता या सामाजिक अस्वीकृति का सामना करता है, तो अक्सर उसे लगता है कि उसका आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। पर अगर हम अपने वास्तविक मूल्य को अपने चरित्र, अपनी नीयत और अपने प्रयासों में देखें, न कि बाहरी मान्यता में, तो कोई भी आलोचना या असफलता हमारी बुनियाद पहचान को छू नहीं सकती। यह ठीक वैसा ही है जैसे शस्त्र, अग्नि, जल और वायु आत्मा को छू नहीं सकते। बाहरी आलोचनाएं केवल हमारी छवि को हिला सकती हैं, हमारे वास्तविक स्वरूप को नहीं। अगली बार जब कड़ी आलोचना सुने तो याद रखिए, आपका वास्तविक मूल्य उस आलोचना से परे और सुरक्षित है। यह समझ हमें सोशल मीडिया के युग में विशेष रूप से उपयोगी लगती है, जहां अजनबियों की आलोचना और ट्रोलिंग आम बात हो गई है। अपने वास्तविक मूल्य को इन बाहरी, अक्सर निराधार टिप्पणियों से अलग रखना मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। अगली बार आलोचना सुनते समय एक पल रुककर स्वयं से पूछिए, क्या यह टिप्पणी मेरे वास्तविक चरित्र को छू सकती है, या यह केवल शब्द हैं जो हवा में तैरकर विलीन हो जाएंगे। जब जीवन में बाहरी नुकसान या हानि का डर आपको घेरे, चाहे वह शारीरिक सुरक्षा की चिंता हो या धन संपत्ति खोने का भय, यह याद रखिए कि आपका वास्तविक मूल्य और स्वरूप इन बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। अपनी पहचान को केवल भौतिक चीजों से मत जोड़िए। इसके बजाय अपने भीतर के उन गुणों, चरित्र, मूल्य, करुणा को पहचानिए जिन्हें कोई बाहरी शक्ति छीन नहीं सकती। यही आपकी सच्ची और अटूट सुरक्षा है।